तीमुथियुस 5वां अध्याय का 17 वचन। हाँ, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं। जो प्राचीन, ध्यान से सुनिए, सिर्फ प्राचीनों के लिए नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हर एक सहकर्मी के लिए भी है ये, हर एक सेवक के लिए भी है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध जो करते प्राचीन, हैं, जो सेवक अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे लोग, मतलब बहुत सारे प्राचीन है ना, कलीसिया में सिर्फ प्राचीन ही प्राचीन नहीं होते, लेकिन और भी लोग होते हैं। वापस पढ़ेंगे क्या? जो प्राचीन अच्छा प्रबंध जो करते प्राचीन लोग अच्छा प्रबंध करते हैं, आगे हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने, ध्यान से सुनिएगा, जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम दूसरा करते हैं, सिखाने में परिश्रम करते हैं, हाँ, 2 गुने आदर के योग समझे जाएं। हाँ, बस सुनेंगे ध्यान से ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कैटेगरी को दर्शाया गया है ना। इसके पहले भी मैंने बताया था। नंबर 1 क्या होता है? पहला क्या है? वचन। आगे वचन सुनाने में और सिखाने में। दूसरा सिखाना। वचन सुनाना अलग होता है और वचन सिखाना किसको बोलते हैं मालूम? सिखाने वाले शिक्षक की लिस्ट में आते हैं और सुनाने वाले प्रचारकों की लिस्ट में आते हैं। तो बाइबल इन 2 व्यक्तियों को विशेष एक दर्जा देती है। जाग रहे हैं? वचन सुनाने वाले और वचन को ही सिखाने वाले। अभी अपन वचन सुन नहीं रहे हैं, लेकिन वचन को सीख रहे हैं। अभी इस बाइबल अध्ययन में जो लोग बाइबल अध्ययन करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वचन का प्रचार नहीं सुन रहे हैं, लेकिन बाइबल का अध्ययन सुन रहे हैं। हर एक वचन, हर एक बिंदु में किस बात को बताया गया, किस चीज को दर्शाया गया, उन छुपी बातों को वो हमारे सामने लेकर के आते हैं। जाग रहे हैं? यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, वापस पढ़ेंगे। हाँ, जो प्राचीन जो सेवक अच्छा प्रबंध करते हैं और विशेष करके वे जो वचन को सुनाने के लिए, हाँ, और दूसरा सिखाने। 2 कैटेगरी को आज हम देखेंगे। इन लोगों को विशेष दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि बाइबल बोलती है कि वचन के ज्ञान ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। और अगर एक सेवक, अगर एक प्राचीन अच्छी रीति से वो क्या करेगा? सिखाएगा तो क्या होगा? उनके अंदर वो प्रकाश को लेकर के आएगा, और प्रकाश मतलब ज्ञान को लेकर के आएगा। और जब ज्ञान आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, तो वो व्यक्ति, वो विश्वासी भाई या वो विश्वासी बहन नाश नहीं होगा। आपको पता है, वचन सुनाने से भी, वचन सिखाने से भी हम लोगों को नाश होने, बर्बाद होने से बचा सकते हैं। समझ में आ रहा है? सिर्फ चंगाई और छुटकारा, हीलिंग मिनिस्ट्री या भविष्यवाणी लोगों को नहीं बचाती, लेकिन वचन सुनाने के द्वारा भी बाइबल ऐसा बताती है, अगर तुम सत्य को जानोगे ना, तो ये सत्य ही तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। बहुत बार बीमारी से छुटकारा पाने के बाद, किसी दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के बाद भी लोग अंधकार में और लोग विनाश के जीवन को जीते रहते हैं। जाग रहे? हाँ, बंधनों का जीवन जीते रहते हैं, शत्रु शैतान के कब्जे में जीवन को जीते रहते हैं, परेशानियों का सामना करते रहते हैं, दुखों का सामना करते रहते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, अगर तुम सत्य को जानो। ये सत्य क्या है? ये सत्य परमेश्वर का वचन है। ये सत्य आपको कहां मिलेगा? इसी बाइबल में मिलेगा, इसी बाइबल अध्ययन में मिलेगा। और जब हम वचन का अध्ययन करते हैं तो हम सत्य को जानते हैं, और वह हमारे अंदर जहां पर भी बंधन रहते हैं, वो हमको स्वतंत्र करता जाता है। बंदी गृह में जो बंदी बंद हैं, सिर्फ उनको ही स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बंदी गृह से जो बाहर लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है? स्वतंत्रता की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो पाप में गुलामी कर रहे हैं, पाप की गुलामी कर रहे हैं, व्यभिचार की गुलामी कर रहे हैं, चोरी की गुलामी कर रहे हैं, ईर्ष्या, जलन, बैर, इन तमाम चीजों की क्या कर रहे हैं? बंधनों में पड़े हुए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, इनसे आजादी आपको कब मिलेगी? जब आप सत्य को जानेंगे, और वो सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। तो ऐसे सत्य को बताने वाले परमेश्वर ने कुछ हमारे बीच में रखे हैं। जाग रहे हैं? कुछ हमको परमेश्वर ने दे करके रखे, जो हमें सत्य से परिचय कराते हैं, जो हमको वचन को सुनाते हैं। और आपको मालूम है, वचन को सुनाने वाला, वचन को सिखाने वाला कुछ विशेष आदर के योग्य रहता है। जाग रहे हैं? पढ़ेंगे क्या? उसके आगे क्या लिखा हुआ है? दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। और आगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, हाँ, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना। दावने वाले बैल का क्या नहीं करना? मुंह ना बांधना। मुंह ना बांधना। आपको मालूम है, जो व्यक्ति वचन को सुनाता है और वचन को सिखाता है, परमेश्वर उसको ऑटोमेटिक आशीषों से भरना शुरू कर देता है।
समझ में आ रहा है? चाहे आप YouTube के द्वारा परमेश्वर के वचन के बांटो, चाहे आप Facebook के द्वारा वचन को बांटो, चाहे ऑनलाइन के द्वारा, चाहे ऑफलाइन के द्वारा, चाहे गांव में बांटो, चाहे शहर में बांटो, जहां कहीं भी आज आप परमेश्वर के वचन को लेकर के खड़े हो रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है कि परमेश्वर आपके मुख को भरना शुरू कर देता है। जाग रहे हैं? सिर्फ परमेश्वर के वचन से नहीं, लेकिन किस चीज के लिए? आशीषों से भरना शुरू कर देता है। आपके जीवनों में आशीषों को, ब्लेसिंगों को परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को क्या करना शुरू कर देता है? भरना शुरू कर देता है। अपनी वाचाओं को पूरा करना शुरू कर देता है। कब और कैसे? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनाना और सिखाना शुरू कर देते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? आपको मालूम है, जब आप सुसमाचार सुनाते, बहुत सारे लोग सुसमाचार से भागते हैं, सुसमाचार को सुनाने से भागते हैं, सुसमाचार को सिखाने से भागते हैं। उनके पास अवसर रहता है, उनके पास समय रहता है कि हाँ, आज उनके पास दिन में समय है, आज उनके पास रात में समय है, वो लोगों तक देखिए, आज हमारे पास भीड़ हो अथवा ना हो, आज हमारे पास मोबाइल है। आज हम अपने मोबाइल के द्वारा परमेश्वर जो आपको भेद, परमेश्वर जो आपको सत्य, परमेश्वर आपको जो प्रकाशन दे रहा है, उन प्रकाशनों को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये मत सोचिए कि एक व्यक्ति आपको सुन रहा है, 1000 सुन रहा है या लाख सुनेगा। नहीं, अगर एक व्यक्ति भी आपके द्वारा वचन से आशीषित हो रहा है तो परमेश्वर आपके जीवनों में खुद ही काम करेगा। जाग रहे हैं? जब एक बैल काम करता है, यहां पर तुलना की गई है, क्या किससे तुलना की गई है? वापस पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि हाँ, पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आगे, दावने वाले का मुंह न बांधना। आपको मालूम है, जो व्यक्ति काम करता है ना, परमेश्वर उसको साफ चेतावनी देता है कि देखो, जो काम कर रहा है उसको, उसका क्या, पढ़ेंगे, पूरा पढ़ देंगे, उसमें अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। आपको मालूम है, जब आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हो, सुनाते हो, सिखाते हो और परमेश्वर के वचन को लोगों तक फैलाते हो, तब परमेश्वर आपको प्रतिफल देने के लिए बेचैन हो जाता है। क्योंकि आप इससे किसी व्यक्ति से उम्मीद नहीं करते, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर के काम कर रहे हो। तो प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। जाग रहे हैं? आपको यहां वहां देखने की आवश्यकता नहीं, इसको मुख तकने की आवश्यकता नहीं कि मुझे ये देगा, मुझे वो देगा। अरे, जब आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको सरकार सैलरी देती है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको प्राइवेट वाले सैलरी देते हैं। अगर आप किसी की मजदूरी करेंगे तो उस मजदूरी का जो मालिक है वो आपको सैलरी देगा। अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको कस्टमर लोग, सेल्समैन लोग क्या करेंगे? पैसे देंगे, सैलरी देंगे, तमाम चीजों को देंगे। आप जब ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, तो आपको प्रतिफल भी आपका और हमारा परमेश्वर देगा। इस बात को जब एक व्यक्ति समझ जाएगा ना, वो हर दिन परमेश्वर के वचन को बांटेगा। जरूरी नहीं है कि उसके पास अच्छी भीड़ हो, अच्छा कैमरा हो, अच्छी लाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर सुसमाचार के प्रति, सुसमाचार को फैलाने के प्रति, परमेश्वर के प्रकाशन को जो परमेश्वर आपको दे रहा है उसको फैलाने के प्रति अगर थोड़ा सा बोझ है, तो आप उस चीज को करना शुरू करिए। अगर आपके पास कीपैड मोबाइल भी है, आप कीपैड मोबाइल के द्वारा परमेश्वर के वचन को बताएं, रिकॉर्डिंग करके बताएं, किसी भी तरह से बताएं। आपको नहीं मालूम कि आप जब सुसमाचार को फैलाते हैं, परमेश्वर आपको एक मजदूर के समान देखता है कि नहीं, इसने मजदूरी किया, मेरे सुसमाचार को सुनाया, इसका मतलब इसने मजदूरी किया है और अब मेरा फर्ज है कि मैं इसको प्रतिफल दूं। आपको मालूम है, जो लोग सुसमाचार को सुनाते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, उनको अपनी डिमांड के लिए, उनको अपनी जरूरत के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनका परमेश्वर उनके लिए सब कुछ पूरा करता है। जाग रहे हैं? आप भी अगर सुसमाचार को सुना रहे हैं, जैसा बन रहा है वैसा सुना रहे हैं, जितना आप जानते हैं उतना सिखा रहे हैं, तो याद रखिए और नोटिस करके रखिए कि आप अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर कहता है, वापस पढ़ेंगे उस वचन को, दावने वाले का नहीं बांधना। क्यों नहीं बांधना? आगे, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हाँ, कौन सी वाली मजदूरी? खेती किसानी वाली मजदूरी की बात कर रहा है क्या? नहीं। और भी ऊपर हमने पढ़ा था, जो वचन को सुनाते हैं, जो वचन को सिखाते हैं, मतलब वचन को सुनाना भी एक मजदूरी है, वचन को सिखाना भी एक मजदूरी है। अभी आप वचन को सुन रहे हैं, अभी आप वचन को सीख रहे हैं, तो यह भी एक मजदूरी है। जाग रहे? हाँ, अब ये परमेश्वर का काम है उसका प्रतिफल देना। जाग रहे?
समझ में आ रहा है? तो मैं इस वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जब भी आप परमेश्वर के वचन को, जहां पर भी आपको परमेश्वर के वचन को सुनाने का अवसर मिलता है, सिखाने का अवसर मिलता है, कभी भी अपनी जिंदगी में पीछे ना हटे। कभी भी इस बात को ना सोचे मैं क्या बोलूंगा, क्या सिखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे जो बोलना है, तुझे जो उसी घड़ी बता दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा। जाग रहे हैं? देखिए, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए खड़े होते हैं ना, परमेश्वर आशीषों के साथ आपके साथ खड़ा हो जाता है। जाग रहे? आपको अपनी जरूरत के लिए, आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर के सामने हाथ फैला करके खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु आपको आपके परमेश्वर के सामने वचन को लेकर खड़े होना है। जाग रहे? जब आप वचन को लेकर खड़े होंगे, तब आपको खाली हाथ खड़े रहने की, खाली हाथ फैला करके मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है। याद रखिए, जरा सोचिए, जो व्यक्ति खुद सिखा रहा है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? अब उसका काम है कि वो किसके द्वारा मजदूरी दिलाता है, किसके मन में डालता है, कहां से देता है, लेकिन ये काम उसका है। जाग रहे हैं? आपको बस आशा से काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। कि हम जैसे आशा से, एक किसान क्या रहता है, बीज को बोता है ना, जब भी वो किसी भी बीज को बोता है, किसी भी किसानी को करता है, तो उसके पास एक आशा होती है कि आज नहीं तो कल मुझे इसका प्रतिफल मिलेगा। ठीक है? तो हर एक वचन सुनाने वाले और सिखाने वाले विशेषकर ध्यान से सुने, आप वचन को सुनाते जाएं, सुनाते जाएं, सिखाते जाएं, सिखाते जाएं, फैलाते जाएं, फैलाते जाएं। परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर बड़े प्रतिफल को लेकर के आपके आसपास मंडरा रहा है। जाग रहे हैं? और वो आपको देना है। और जो लोग वचन को सुनाने में और सिखाने में लौलीन लगे हुए हैं, परमेश्वर उनकी हर एक आवश्यकताओं को, हर एक आवश्यकता, हर एक जरूरत को पूरा करता चला जा रहा है और आगे भी करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जब खुद सिखाया तो क्या वो खुद फॉलो नहीं करेगा? जाग रहे हैं? जब वो खुद इस नियम को सिखा रहा है, जब वो खुद इस सिद्धांत को सिखा रहा है, तो क्या वो खुद फॉलो नहीं करेगा? इस बात को, इस वचन को करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने खुद सिखाया। क्यों करेगा? क्योंकि उसके वचन में लिखा है। क्यों करेगा? क्यों आशीष देगा? क्योंकि ये उसकी इच्छा है, क्योंकि वो उसकी चाहत है। वो साफ कहता है कि देखो, मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। आपको मालूम है, जब आप वचन को बताते हैं, आप उसके मजदूर कहलाते हैं, आत्मिक मजदूर कहलाते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आगे चलेंगे कि जल्दी से? यस, हाँ, पढ़े। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए, जब कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए, तो बिना 2 या 3 गवाहों के, बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। उस बात को सुनो मत। बहुत बार लोग बोलते हैं ना, भैया किसी की नेगेटिव बातों को सुनना क्या इसको चुगली है? अगर आप अकेले उस बात को सुन रहे हो तो ये चुगली आ जाएगी, तो ये बुराई उत्पन्न करेगी। यहां पर क्यों परमेश्वर के वचन ने इस बात को बोला है कि जब किसी प्राचीन पर दोष लगाया जाए, आगे, तो बिना 2 या 3 गवाहों बिना के, 2 या 3, मतलब जब तक आपको नहीं सुनना है। मान लीजिए किसी परमेश्वर के सेवक ने कोई गलत काम कर दिया, या कोई उससे अनजाने में बातचीत हो गई, या जानबूझ के हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ गलत हो गया और एक व्यक्ति आकर के आपको बता रहा है कि देखो देखो उस पास्टर ने ऐसा कर दिया, देखो देखो उस सेवक ने ऐसा कर दिया है, उसने ये गलत को, उसने इस काम को करा, उसको ये नहीं करना था, उसको ऐसा करना था, वैसा। जब ये चीजें आपको कोई सुना रहा है और अगर आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति नहीं है, 2 से 3 लोग नहीं है, आप उस बात को वहीं पर रोक दो। आप उस बात को आगे मत बढ़ाओ, आप उस बात को आगे कुछ भी मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि ये एक बुराई को उत्पन्न करेगी। जाग रहे? क्यों? दूसरी चीज, क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक है, जिसकी बुराई सामने वाला कर रहा है, जिसकी गलती को सामने वाला बता रहा है। भैया गलती तो बता रहा है, गलती सुनने में क्या दिक्कत है? हाँ, आप गलती को सुन सकते हो, लेकिन सुनते समय वो आपके आसपास कुछ लोग होना चाहिए। एक दूसरे की गलती बताना, एक दूसरे की खामियां बताना सही है, लेकिन अकेले नहीं। किसी एक व्यक्ति को आप बताएंगे यार वो भाई गलत है, तो वो उसके प्रति नेगेटिव हो जाएगा। 2 से 3 लोग रहेंगे तो वो उसकी नेगेटिविटी को भी बताएंगे, पॉजिटिविटी को बताएंगे, और आप इस बात को कह पाएंगे कि भाई हमने जो सुना वो अकेले नहीं सुना, परंतु हमने सबके बीच में इस बात को किया। जाग रहे हैं? तो विशेषकर सावधान रहें। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर के किसी एक भाई की बुराई बताता है, चुगली बताता है, किसी भी चीज को बताता है, तो आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है, आपको सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे पढ़ेंगे क्या? पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। हाँ, पाप करने वाले को किसके सामने? सबके सामने समझा दे। ठीक, आगे, ताकि और लोग भी डरे। और लोग भी डरे। देखिए बहुत बार, पर एक और जगह पर ने पढ़ा था कि जो खुली हुई डांट रहती है ना, वो गुप्त प्यार से बहुत अच्छी रहती है। बहुत बार लोगों के सामने डांटना
लोगों के लिए एक किस चीज को लेकर के आता है, पढ़ेंगे उस वचन को, ताकि ताकि और लोग भी डरें। और लोग भी क्या करें, डरें। अगर आप किसी ने गलती किया और सबके सामने आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, सामने वाले को अरे यार गलती करने पर भी तो ये गले लगा लेता है, उसके पास एक गलत प्रकाशन जाएगा। जाग रहे, समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन अगर आप उसको सबके सामने बेइज्जत कर देंगे, सबके सामने आप उसको डांट देंगे, सबके सामने आप उसको करेक्शन करेंगे, जाग रहे, तो क्या होगा? वहां पर क्या लिखा हुआ है? सब लोग डरेंगे। अरे यार भैया ने उस दिन सबके सामने बोल दिया था, इनसे तो बच के ही रहो। जाग रहे, ये सबके सामने ही डांट लगा देते हैं। जाग रहे, सबके सामने चिल्ला देते हैं यार, फिर भैया की तो चल जाएगा, लेकिन सब लोग क्या सोचेंगे, या तो ऐसी डांट खाती रहती है। जाग रहे, बहुत बार आप लोगों ने भी सुना होगा टीम लिंक में या किसी के भी द्वारा, अपन बहुत बार सामने वाले को तुरंत बोल देते हैं, बिना माइक बंद करे बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं वैसा करो, वैसे नहीं ऐसा करो। जाग रहे, आपको मालूम है उससे होता क्या है? सामने वाला या दूसरा जो सुनने वाला है या जो साथ में जुड़ा हुआ है, वो क्या हो जाता है? सरेंडर हो जाता है, सतर्क हो जाता है। नहीं, मुझे कोई गलती नहीं करनी है, मैं जितने भी देर हूं मैं सतर्कता से रहूंगा। जाग रहे, समझ में आ रहा है? वापस पढ़ेंगे क्या उसको? हाँ, पाप करने वालों को, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे, सबके सामने क्या कर दे? समझा दे, समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। ताकि और लोग भी डरें। हाँ, आगे। परमेश्वर और मसीह यीशु, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को, और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, मैं तुझे, याद रखिएगा, ये जो बातें परमेश्वर कर रहा ना, ये जो बातें परमेश्वर पौलुस के द्वारा प्रकट कर रहा है, परमेश्वर इस बात को बोल रहा है कि देख, मैं भी ये बातें कर रहा हूं ना, ये भी नेगेटिव वाली बातें हैं, लेकिन मैं भी किस किस को जान के, वापस पढ़ेंगे उसको, मैं भी परमेश्वर और नंबर 1, पौलुस भी इस बात को कह रहा है कि मैं यहाँ पर परमेश्वर को अपने सामने उपस्थित जान करके और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को, मतलब पौलुस जब इस बात को यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख रहा है, दे रहा है, तो वो इस बात को फील कर पा रहा है, परमेश्वर को फील कर पा रहा है, प्रभु यीशु मसीह को फील कर पा रहा है, और स्वर्गदूतों को भी उपस्थित जान करके, महसूस करके क्या कह रहा है, इस बात को बता रहा है। चेतावनी देता हूँ। क्या लिख कर देता हूँ आगे? कि तू मन खोल करके इन बातों को माना कर। इन बातों को, जो बातें आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा हमको सिखा रहा है ना, जो बातें अभी हमने सीखा इससे पहले, इन्हीं बातों को क्या किया कर? माना कर। कुड़ के नहीं, मन खोल के, खुले अंदाज में। बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन हर्षित हृदय से काम नहीं करते। जाग रहे, दबे हुए मन से, उदास मन से, झुंझुलाते हुए मन से, ऐसे मन से काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे मन से काम करने से आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रतिफल आपको कौन से वाले मन का मिलेगा? यहां पर लिखा हुआ है, खुले मन से। जाग रहे हैं? कैसा मन लिखा हुआ है? जैसे उस स्त्री, लुदिया स्त्री का मन खुला हुआ था ना, वो परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर पाई। अगर मन बंद रहता है ना, तो आपके वचन समझ में नहीं आएगा। जाग रहे? जिन लोगों का मन बंद रहता है ना, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन लोगों का मन बंद रहता है, उन लोगों को आप कितना भी वचन बताओ, कितना भी वचन सुखाओ, कितने भी प्रकाशन बताओ, कितने भी रेवलेशन को बताओ, उन लोगों का मन बंद है तो उनके कुछ समझ में नहीं आएगा। जाग रहे? लेकिन जिनका हृदय खुला रहता है, ध्यान से सुनिएगा, जिनका हृदय परमेश्वर के वचन के प्रति खुला रहता है, वो लोगों को आप 5 मिनट के संदेश को देंगे, वो 5 मिनट में या 1 घंटे के संदेश, कितना भी बड़ा संदेश देंगे, उनका हृदय खुला हुआ, उनका मन खुला हुआ है, तो वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सुनेंगे भी, जगह भी देंगे, स्थान भी देंगे, और उस वचन के अनुसार आगे अपने जीवन को जिएंगे भी। अपने आने वाले कदम को वो वैसे बढ़ाएंगे जैसे उन्होंने वचन को सुना है और उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। जाग रहे हैं? तो ये पहचान होती है किसका मन खुला है और किसका मन नहीं खुला है। हाँ, जिसका मन खुला नहीं रहता ना, वो यहां चर्च में भी रहेगा, संगति में भी रहेगा, मीटिंग में भी रहेगा, लेकिन कहीं और भी रहेगा। जाग रहे हैं? हाँ, क्योंकि उसका मन खुला हुआ नहीं है। और जिसका मन खुला हुआ रहता है ना, वो देह से भी एक स्थान में रहता है, प्राण से भी, आत्मा से भी। वो अपने पूरा का पूरा एक ही स्थान पर रहता है और अपने सारे ध्यान को, सारे मन को और सारे प्राण को परमेश्वर के वचन को सुनने में लगाता है, परमेश्वर के वचन को समझने में लगाता है। और वचन, उनका मन खुला हुआ है। और वो कैसे पता चलता है? जब वो उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। सोचे विचार करें, आज प्रतिदिन आप बाइबल अध्ययन को सुन रहे हैं, इनमें से कौन सा वचन है जिसके अनुसार आपने अपने कदमों को बढ़ाया?
वचन को सुनने के बाद क्या आपने उसके अनुसार करने का निश्चय किया? वचन को सुनने के बाद, बाइबल अध्ययन को कुछ समझने के बाद क्या आपने वैसे जीवन को जीने की शुरुआत किया? समझ पा रहे हैं? अगर किया है तो आपका हृदय खुला हुआ है, आपका मन खुला हुआ है। लेकिन अगर आप सुन करके एंटरटेनमेंट से आनंद ले रहे हैं और उसके बाद रख दे रहे हैं या लोगों को सिखा दे रहे हैं, तो आपका मन अभी भी बंद है। जाग रहे हैं? आपका मन खुला हुआ होना चाहिए। और खुले मन से क्या करना है? वापस पढ़ेंगे। तू मन खोल करके इन बातों को माना कर। मालूम है, जिसका मन खुला रहता है वो परमेश्वर की बातों को सिर्फ सुनता नहीं है, सिर्फ समझता नहीं है, लेकिन अपने जीवन में मानता भी है, अपने सेवकाई में मानता है, अपने परिवार, अगर परिवार की टीचिंग आ रही तो अपने परिवार में लागू करेगा। अगर सेवकाई की बातें सिखा रहे हैं, सेवकाई का वचन आया है तो अपने सेवकाई में उन बातों को मानेगा। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातों को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? खुले मन का व्यक्ति कहलाता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर मान नहीं रहे हो तो आपका मन खुला हुआ है, आप नहीं कह सकते। ये पहचान है कि आपका मन बंद है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आगे चलेंगे क्या जल्दी से? और कोई काम पक्षपात से ना करना। और कोई भी काम पक्षपात करके मत करना। पक्षपात का मतलब क्या है पता है? भेद और भाव, किसी से सही, किसी से गलत, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा। ऐसे मत करना। आगे। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। अब आपको मालूम है ये किस चीज के, किसके लिए